धनंजय जी, एक ऐतिहासिक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मानते हैं इस फैसले के प्रवेश में? ये तो बहुत सर्जिकल स्ट्राइक है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये अभी आधा अधूरा फैसला मैं बोलूँगा। पूरा अभी तो ये कहा असंवैधानिक है, इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन जब कैश फॉर जॉब में ईडी पूछने जाती है, जब पूछने जाती है कि आप जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है, ये ज़मीन बेची तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया। जब ये कहा जाता है कि आप शराब व्यापारियों को आपने ये नीति बना करके छूट दे दी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है और जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं को जेल होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। उनको जेल क्यों ना हो? इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये हुआ नहीं हिंदुस्तान में। ये भ्रष्टाचार ऐसा भ्रष्टाचार है जिसको कहते हैं कि आंख मूंद करके दूध में मक्खी गिरी हुआ पी जाना। क्या देश की जनता ऐसा करेगी? ये आए थे किस नाम पे? आए थे काला धन खत्म करेंगे, आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आए थे कि जो भ्रष्टाचार किया है, जिसने काला धन जमा किया है, उस सबको हम जेल में बंद करेंगे। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला पूरी तरह सुनाया नहीं है, अभी आधा है। ये असंवैधानिक जो अभी मयूर भाई कह रहे थे, ये क्या कहा गया कि असंवैधानिक है, गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। चाहिए मतलब क्या होता है? तो कह देंगे कल कि नहीं ये जो है एक अभी तो बहुमत उनके पास है, बहुमत में आकर के वो संसद में पास कर देंगे। अचानक बुलाएंगे सेशन और पास कर देंगे कि भाई जो है ये कोई असंवैधानिक नहीं है, चंदा लेना संवैधानिक है, कर देंगे ये। तो आपके लिए सारे कानून संसद में बैठ करके बदल दो, बना दो, जिसे शाहबानो केस में बदल दिया था उन्होंने, राजीव गांधी ने। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये भयानक भ्रष्टाचार है और इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ हो नहीं सकता। जुर्माना क्या लगाया आपने? किसको कहा कि जो है क्या बीजेपी पे जुर्माना लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जाना चाहिए कि भाई आपने इतना भ्रष्टाचार किया है, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, आपके ट्रेजरर को जेल में बंद किया जाएगा, ईडी अभी जाए छापा मारे बीजेपी के दफ्तरों में। और आमतौर पे देखिए कि जब भी कोई पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज होती है तो आपके प्रदेश से बुलडोजर निकलता है और अब तो देश में बुलडोजर चलने लगा है, तुरंत बुलडोजर पहुंच कर तोड़ देता है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से जो बने हैं बिल्डिंगे भाजपा की, बड़े बड़े दफ्तर बने वो तोड़े जाएंगे? सवाल यहाँ खड़ा होता है। और ये नागरिकों को ये पूछना चाहिए कि राम के नाम पर जो तमाशा किया इन्होंने और कहा कि सबसे बड़े नैतिक हम हैं, सबसे बड़े देशभक्त हम हैं, सबसे बड़े जो है ईमानदार हम हैं, तो ये कौन सी ईमानदारी है भाई? और जो अंबानी को, जो अडानी को पैसे देने की बात करते रहते हैं, फेवर करने की बात करते हैं राहुल गांधी, किसको नहीं दिखता है? देश की जो अनपढ़ जनता है या जिसको खाली राम मंदिर के अलावा कुछ दिखता नहीं है, भले उसको नहीं दिखता होगा, बाकी जो भी इस देश का पढ़ा लिखा आदमी है थोड़ा बहुत भी, उन सबको दिखता है कि राम की आड़ में इन्होंने देश को खोखला किया है, लूटा है। और तमाम तरीके के अनाचार जो होते हैं, जितने तरीके के अनाचार है वो तमाम अनाचार इन लोगों ने किए। मेरा सवाल ये है कि क्या इन सबको जेल होगी या नहीं होगी? जी, एक बात है, आपका सवाल जायज है। अरुण शर्मा जी, एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी पे। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद, नया चंदा नहीं, चुनाव सिर पर है, पैसा बहुत चाहिए होगा। आपका मत क्या है? जी सर, आपने एक कहावत सुनी होगी, अंधा पीसे कुत्ता खाए। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बड़ी फिट बैठती है, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले ये देखती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब को कैसे बचाया जाए, उसको बचाते हुए कैसे फैसला दिया जाए, एक मध्यम मार्ग चुन लिया जाता है। संदेश जनता में ये जाए कि साहब सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव है, उन पर कोई आक्षेप ना हो। जैसे कि अभी धनंजय भाई ने कहा, क्या उन पर कोई जुर्माना लगाया गया? सर मैं दावे से बात करता हूं, नहीं लगाया जाएगा। रास्ता एक नहीं, 300 रास्ते उनके पास हैं। ये डिसीजन दिया ही इसीलिए गया है कि पहले रास्ता चुना गया कि कैसे इस बहती गंगा में हाथ धोना। मैं बहुत बार आपके चैनल पे भी कह चुका कि अपुष्ट समाचार है, मेरे पास सोर्सेज हैं, 18,000 करोड़ रुपया बीजेपी के फंड में है अनाधिकृत।
जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसको हम नंबर 2 का पैसा कहते हैं। और वो इस पैसे को तो प्रोटेक्ट कर ही रही है। अभी मैं कल रात को एक न्यूज देख रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि जब शाह साहब ने नोटबंदी हुई तो जो पैसा निकला था, जो कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराया गया था, उस केस का हुआ क्या? उस केस का कुछ नहीं हुआ, कोई उसकी छानबीन नहीं हुई, किसी ने उस पर आक्षेप नहीं लगाया, उस बात को गोलमोल कर दिया गया। और उसी पैसे से 460 दफ्तर बन चुके हैं बीजेपी के, 270 ऑफिस निर्माणाधीन है। और दिल्ली में आरएसएस का इतना बड़ा 10 मंजिला का ऑफिस बना, वो कैसे बना, कौन से पैसे से बना, किसका पैसा था, कब दिया, कितना दिया, क्यों दिया, ये सब कारण आपको नहीं पता चलेंगे। उसका कारण ये है, अभी कल मोदी जी भाषण दे रहे थे मंदिर उद्घाटन पर, क्या कहा उन्होंने? हमारा देश सर्वधर्म संभाव की व्याख्या करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिभाषा हम बोलते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। सर, एक व्यक्ति कितना कपटी हो सकता है, कितना छली हो सकता है, और क्या है वो, मुझे तो समझ में नहीं आती। यहां पर कुछ और, पार्लियामेंट में कुछ और, पार्लियामेंट से 4 कदम बाहर आए कुछ और, मंच में बैठ गए बीजेपी के चुनावी सभा में तो कुछ और, महिलाओं में चले गए तो इमोशनल कार्ड, कहीं और चले गए, बच्चों में गए तो पेपरों की बात। सर, कितना कपट करोगे, कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे आप? इस देश में जब से वो ये कह चुके कि काला धन वापस आ जाएगा, कितना काला धन बढ़ गया सर? कौन कौन से बैंकों में कितना कितना धन बढ़ा, कभी बताया उन्होंने? कोई काला पैसा आया? कहां है लाला रामदेव? जो व्यक्ति 250 करोड़ में रुचि सोया खरीद लेता है और उसकी कीमत आज 25,000 करोड़ हो जाती है, कैसे हो जाती है? हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ता? हमारी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं बढ़ती? एक व्यक्ति जो 80,000 प्रॉफिट करता है, उनका पुत्र, वो कैसे 80 करोड़ रुपया कमा लेता है एक वर्ष में? कौन सी ट्रांजैक्शन करते हैं ये कभी किसी ने पूछा उनसे? किसी की हिम्मत हुई? क्या गोदी मीडिया इस तरह के प्रश्न करता है? और ये जो रोक लगाई गई है, ये छंदम रोक है।